टोबा में रेल का सफर किसी खतरे से कम नहीं। बच्चों और खवातीन समेत बुजुर्गों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। महकमा रेलवे टोबा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म तामीर न कर सका। सिटी 41 इंतहाई अफसोसनाक मनासिर सामने ले आया। टोबा के रेलवे स्टेशन से सैकड़ों अफराद रोजाना ट्रेनों पर सवार होते हैं और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू महकमा रेलवे के खाते में डालते हैं, लेकिन इसके बावजूद महकमा रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म न होने से बच्चों और खवातीन का ट्रेन पर सवार होना इंतहाई पुरखतर है। जो पुराना स्टेशन है जो ऐसे ही है शुरू से ही। देखो झाड़ियाँ इधर बहुत बुरा हाल है। इधर चाहिए एक प्लेटफार्म हो। सवारियों को बहुत मुश्किल हुआ। लोगों ने बच्चे को उठाकर, मैंने अपने हाथों से बच्चों को उठाकर ऊपर से ऊपर किया। पहले लोग उधर खड़े थे, फिर इधर आए। लोगों को इतनी परेशानी बनी, कोई हाल नहीं है स्टेशन का। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के ट्रेन पर सवार होने के अफसोसनाक मनाजर सिटी 41 सामने ले आया, लेकिन रेलवे इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार न हो सकी। मुसाफिरों का कहना है कि यहाँ ट्रेन चंद मिनट के लिए रुकती है और ऐसी सूरत हाल में सवार होना, सामान उतारना और चढ़ाना इंतहाई मुश्किल अमल है। दोनों तरफ से होना चाहिए कि जिहदे विच इंसान नूं परेशानी ना होवे। हुण एक साइड ते प्लेटफार्म है, एक साइड ते नहीं है कि बगैर लाइनां दे विच पैर फिसलदे या गिर जांदी है आवाम। प्लेटफॉर्म न होने से ट्रेन में सवार होते और उतरते वक्त मुतअद्दिद हादसात भी रुनुमा हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन टोबा टैक्सिंग प्लेटफॉर्म से महरूम है। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फिल फॉर प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरानोश की किल्लत, घी नायाब और आटा गायब हो गया। शहरी चक्कर काटने पर मजबूर। कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का फायदा नहीं मिल रहा। आम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर घी नायाब और आटा गायब हो गया। शहरी शदीद परेशान। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही। मैं रक्षा चलाउंदा वा ते कल्टी स्टोर ते आउंदे आ ते ओह अगों दबके मारदे आ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਫੇਰ ਲੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਸੀ, अपना जी ऐसे 200 रुपए किलो। शहरी कहते हैं कि अशिया कम मिकदार में यूटिलिटी स्टोर पर भेजी जाती हैं। गरीब आवाम को यूटिलिटी स्टोर का फायदा नहीं मिलता। आटा इधर है 950 रुपए, बाहर से 1400-1500 रुपए का मिलता है। ये रिलीफ की चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, पर इतना शॉर्ट चीज़ें आती है कि जो हमारी पहुँच से दूर हो जाती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी जरूरत की अशिया न मिलने से शहरी हुकूमत से शदीद नालान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत। बहन अपने भाई के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए 8 माह से अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस क्रॉस वर्जन पर अमल दरामद न कर सकी। फैसलाबाद में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले जवान भाई के कातलों को सजा दिलवाने के लिए बहन 8 माह से अदालतों के चक्कर लगा रही है। सनम बीबी का कहना है कि 25 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने मेरे भाई मोहम्मद तनवीर को घर से उठाया। इतला मिलने पर थाना सदर ननकाना पहुंचे तो ऐसे ही मोहम्मद अदरीस ने भाई की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। बाद अज़ां मेरे भाई को पुलिस ने जाली मुकाबले में मार डाला। पुलिस वाले आए, हमारे घर घुस गए हैं और उन्होंने घेरा डाल लिया। हमने शोर डाला, उन्होंने हमें बाहर नहीं निकलने दिया और मेरे भाई को जब हम बाहर निकले मेरे भाई को उठा के ले गए वो सरकारी गाड़ियों में। और हम इधर उधर पता करते रहे, हमें कहीं से कोई खबर नहीं मिली और हमें 2 दिन बाद पता चला कि हमारा भाई ननकाना थाना में है। जब उधर मेरी वालदा अपने भतीजे के साथ उधर पहुंची और उधर हमें अदरीस SHO साहब मिला। उसने बोला कि आपके बेटे को शक की बिना पे पकड़ा है, इस पे कोई किसी किस्म का केस या एप्लीकेशन नहीं है, आप हमें 5 लाख रुपया दें। केस से मुतालिक वकील नासिर हबीब का कहना है कि SI मोहम्मद अदरीस, SI मोहम्मद नवाज और SI साबिर हुसैन समेत दीगर मुलविस अहलकारों के खिलाफ माह अप्रैल में अंदराज मुकदमा की पटिशन दायर की, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरहान नबी ने मई 2021 में क्रॉस वर्जन के अहकामात जारी किए, मगर ताहाल पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में यही है कि पुलिस वाले जो हैं अपनी जो लोगों के रास्ते में आलाकार बनते हैं लोगों के लिए और ये टारगेट किलर बने हुए हैं। इसी तरह ये हुआ इस बीबी का जो भाई है तनवीर हुसैन,
उसको जो है वो जाली पुलिस मुकाबला तरतीब दे के मार दिया गया। मुतासरा खानदान की जानिब से आला हुकाम से इंसाफ दिलवाने की अपील की गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। DSCT की हिफाजती दीवार टूट फूट का शिकार, निजी कंपनी की सिक्योरिटी भी नाकिस, 2 ट्रांसफार्मर्स चोरी, दीगर तनसीबात भी रिस्क पर, मकीन सरापा एहतजाज। चीफ इंजीनियर कहते हैं 4 दीवारी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। सरगोदा रोड पर वाक़या सरकारी हाउसिंग कॉलोनी FDA में सहूलियात का फुकदान, चोर भी सरगर्म, रात के अंधेरे में 2 ट्रांसफार्मर्स चोरी हो गए। FDA सिटी में तैनात निजी कंपनी के नाकस सिक्योरिटी इंतजामिया से दीगर तनसीबात भी रिस्क पर हैं। मुकीन कहते हैं घर की तामीर के दौरान मटेरियल चोरी हुआ, रात को हू का आलिम होता है, गार्ड्स भी तावन नहीं करते। मैं FDA में तकरीबन 3 साल से रह रहा हूँ। जब मैं आया था तो यहाँ पर कमिटमेंट इनकी ये थी FDA वालों की कि 1-2 साल में सारी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन 3 साल से बहुत स्लो स्पीड में काम हो रहा है। इधर चोरी, जो भी घर बंदा बनाता है वहाँ पर उसके कोई ना कोई मोटर चोरी हो जाती है, बिजली का सामान चोरी हो जाता है, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है इधर। यहाँ पे एक तो जो दीवारें 4 दीवारी है कॉलोनी की, वो बहुत सी जगहों पे टूटी हुई है। उससे जो है वो लोग आते हैं और वारदात करके चले जाते हैं। तो हमने भी इनसे बहुत दफ़ा FDA के ऑफिस में भी ये बात कही है कि इनको पूरा किया जाए और गेट पे भी जो है प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, आने जाने वालों को रोका जाए, लेकिन बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि कोई उसमें नहीं पूछता है। इंतजामिया के मुताबिक अतराफ में मौजूद आबादियों की जानिब से हिफाजती दीवार को नुकसान पहुंचाया गया। चोरी होने वाले ट्रांसफार्मर्स ठेकेदार की जिम्मेदारी में थे। चीफ इंजीनियर मेहर अयूब ने मसले के हल की जल्द नवीज सुना दी। जिस फीडर से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है ये अभी एनर्जाइज नहीं है और इसको भी कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर की लाइबिलिटी है, इसको ऐसा डिपार्टमेंट का कोई लॉस नहीं है। सेकेंडली हम इसमें वैसे ये किया है कि सिक्योरिटी को भी बढ़ा रहे हैं और मज़ीद जहाँ जहाँ पे कोई दीवार में कोई रास्ते हैं तो उनको भी बंद करते हैं। FDA सिटी को महफूज बनाने के लिए चीफ इंजीनियर ने इकदामात उठाने का अज़म का इजहार किया, मगर शहरियों की जान व माल की हिफाजत यकीनी बनाना जरूरी है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूरिया और DAP खाद नायाब, ट्यूबवेल का यूनिट महंगा होने से पैदावारी लागत में इजाफा हो गया। फैसलाबाद में खाद नायाब होने और ट्यूबवेल का यूनिट महंगा होने से पैदावारी लागत में कई गुना इजाफा हो गया है। ज़राअत से वाबस्ता अफराद का मौक़िफ़ है कि महंगाई ने इनकी कमर तोड़ दी है। खाद नायाब है और बिजली महंगी होने से पानी भी नहीं लगाया जा रहा, जिस वजह से गंदम की फसल पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सूबाई नायब सदर मियां रेहानुल हक का कहना था कि ज़राअत के हवाले से हुकूमती रवैया बिल्कुल गैर संजीदा है। दरामद पर अरबों डॉलर लगा दिए जाते हैं, मगर किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे, जिस वजह से पैदावारी लागत कई गुना बढ़ गई है, जिसके बायस किसान महंगे दामों अजनास फरोख्त करता है और महंगाई बढ़ती है। जितनी पैदावारी लागत है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब किसान का जो है वो मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। अगर बात की जाए गंदम की, तो गंदम की फसल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। किसानों का कहना है कि सब्सिडी के बगैर बेहतर पैदावार का हसूल मुमकिन नहीं होगा। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। जिला इंतजामिया चिनोट खाद की सरकारी रेट पर दस्तयाबी और फराहमी के लिए कोशां, डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की खाद डीलर्स और मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान से बैठक। खाद डीलर्स ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। चिनोट शहर के शहरी इलाकों में मुख्तलिफ मवेशियों के बाड़े मसाइल का सबब बनने लगे। मवेशियों के गोबर से सिवरेज लाइनें बंदिश का शिकार। चिनोट की शहरी हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने मवेशियों के बाड़े बना रखे हैं, जिनका गोबर मच्छरों की अफजाइश और सिवरेज पाइपलाइनों की बंदिश का बायस बन रहा है। भाईजान शहर दे विच डंगर रखे लोगों ने मज्जां रखी हुई ना, वो मेहरबानी करके शहरों बाहर कढाओ। ਇਹਦੀ वजह तो ना सारा मसला ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, सारा काम खराब हो रहा है। शहर में मवेशियों की मौजूदगी से जहां रिहायशी परेशान हैं, वहीं मवेशियों का शहर से निखला इंतजामिया के लिए भी दर्द सर बन गया है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना है कि शहर से मवेशियों के इनखला के लिए लाहे अमल बना रहे हैं। जल्द MC का अमला मवेशियों के इनखला के लिए ऑपरेशन करेगा। शहर के अंदर मवेशियों के जो है ना वो बाड़ा जात मौजूद हैं, तो मैंने MC को कहा है कि इसके ऊपर वर्कआउट करें और शहर की सफाई के लिए और लोगों की जो है वो सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि हम इन जो बाड़ा जात हैं इनको शहर से बाहर जो है वो शिफ्ट करें। ज़राए के मुताबिक मवेशियों की शहरी हुदूद में मौजूदगी की वजह सियासी शख्सियात के पुश्त पनाही है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41, चिन्योर। पुलिस लंच फैसलाबाद में 10 नई एंटी राइट रिजर्व फोर्स की ड्रिल का एहतमाम किया गया।
کسی بھی علاقہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ضلع پولیس ایک اہم ذمہ داری رکھتی ہے، اور اس حوالے سے ضلع پولیس کا اینٹی رائٹ یونٹ سب سے زیادہ اہم ترین یونٹ ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال یا مظاہرین کے مشتعل ہونے پر اینٹی رائٹ پولیس کیسے موقع پر پہنچ کر سٹینڈ بائی کرتی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مظاہرین پولیس پر کیسے حملہ آور ہوتے ہیں اور پولیس کیسے ان کا حملہ روک کر ان کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، اور اس پر پولیس جو اینٹی رائٹ فورس ہے کس طرح انہوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگا کر مظاہرین کو پیچھے دھکیلا اور علاقہ میں امن و امان کی فضا قائم کی، عوام کو تحفظ فراہم کیا۔ آئیے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں اینٹی رائٹ فورس کیوں کر ضروری ہے اور اینٹی رائٹ فورس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیسے وہ اپنا کام سر انجام دے کر امن و امان برقرار رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں سٹی پولیس افسر فیصل آباد غلام مبشر میکن سے۔ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو برقرار رکھنا ضلع پولیس کی بنیادی قانونی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم نے اینٹی رائٹ کے اپنے جوان جو ہیں ان کی ٹریننگ شروع کروائی ہے، اور ان کی ریگولر ٹریننگ ہوگی، یہ ریگولر موجود رہیں گے تاکہ کسی بھی جگہ پہ اگر اجتماعی یا انفرادی طور پہ کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کو وقوع ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی افراد آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کوئی کسی پہ حملہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ پولیس کی طرف بھی لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وہ ان کو سنبھالیں۔ اینٹی رائٹ فورس اگر روزانہ کی بنیاد پر ڈریل اور مشقیں کرنے کے بعد اپنے کام میں مہارت حاصل کر لے تو کوئی وجہ نہیں کسی بھی ناگہانی صورتحال میں امن و امان بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے اور عوام کو بھی تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں MNA فیض اللہ کموکا کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت سڑکوں اور گلی محلوں کی 48 اسکیمیں فاسٹ ٹریک پر مکمل کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس کے دوران ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج پر بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے 20 کروڑ روپے کے فنڈز میں سے 4 ارب 50 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر کھیل اور امور نوجوانان تیمور حیات بٹی نے یونیورسٹی آف جنگ میں گرین جم پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر کھیل و امور نوجوانہ تیمور حیات بٹی نے یونیورسٹی آف جنگ میں گرین جم پروجیکٹ کے تحت بوٹانیکل گارڈن کا افتتاح کرتے ہوئے پودا لگایا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر سمیت فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پروجیکٹ کے تحت یونیورسٹی میں پودوں پر تجربات کی روشنی میں ریسرچ ممکن ہو پائے گی۔ صوبائی وزیر تیمور حیات بٹی نے یونیورسٹی کی ماحولیات میں مثبت تبدیلی کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت شجر کاری کی جانب بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ تھیوری ہے، اس سے نپٹنے کے لیے آپ کو گرین چینجز لانی پڑیں گی، گرین ایڈ آنس کرنے پڑیں گے۔ تو اسی کے تحت ہمارے ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنسز نے ادھر کی ٹیم نے اور ان بچوں نے مل کے ایک گرین جم کے نام سے یہ انیشیٹو یہ سٹارٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اویئرنیس ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے۔ وزیر کھیل و امور نوجوانہ تیمور بٹی نے یونیورسٹی انتظامیہ کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ MP خلیل طاہر سندھو کی جانب سے کرسمس ملن پارٹی کے انعقاد، صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ MP خلیل طاہر سندھو کی جانب سے فیصل آباد میں کرسمس ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ MP ظفر اقبال ناگرہ، MPA میاں محمد اجمل آصف نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ نے مقدس تہوار کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ میں اس کرسمس کے موقع پہ آپ کو یہ بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2022 کا سال جو ہے یہ بالکل اصل تبدیلی کا سال ہوگا اور ہم دوبارہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے۔ مسلم کمیونٹی کی طرف سے، علماء کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کی خوشیوں پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری ایک طاقتور آواز حلقہ NA 106 مسیحی برادری جو NA 106 کی اور PP 100 جس میں 8 اور 9 آتے ہیں، آپ لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بے انتہا خدمت کی ہے 2018 کے الیکشن میں،
और बड़ी मेहनत आप लोगों ने की है। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना था कि मसीह बरादरी ने हमेशा साथ दिया, अब अगले इलेक्शन में पूरे पंजाब में इनका साथ चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई से आम आदमी का जीना दोभर हो चुका है, गैस की कमी का भी सामना है, हुकूमत में गैर संजीदा लोग बैठे हैं। मजीद कहा नवाज शरीफ अभी वापस नहीं आएंगे, हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएगी। NA 106 में जहाँ पे हमने इलेक्शन लड़ा और हमें सारी चीज़ों का इल्म है कि आपने भरपूर जो है वो हमारी मदद की, और मैं अगर ये कहूँ कि हमारी कामयाबी जो है अपने मसीही भाइयों की जद्दोजहद की बरहून मिन्नत है, तो ये बात जो है ये गलत ना होगी। राना सनाउल्लाह ने अंदिया दिया कि EVM के जरिए इंतखाबात नहीं करवाने देंगे। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम हुनर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। टोबा के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम हुनर रोजगार मेला का इनेकाद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, चेयरमैन टेफ्टा सुहेल अब्बास टीपू, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद इशफाक, सदर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मियां अब्दुस्तार, प्रिंसिपल VTI शाहिद इकबाल, चेयरमैन बल्दिया मियां शदाद अहमद, जिलाई चेयरमैन ज़कात व उशर कमेटी राजा मोहम्मद आरिफ खान समेत दीगर ने शिरकत की। नायब सदर PTI चौधरी मोहम्मद इशफाक का कहना था कि हुनर रोजगार मेला हुकूमत पंजाब का ऐसा इकदाम है। आज का ये मेला बहुत ज़बरदस्त था और ऐसे मेले जो हैं होते रहने चाहिए। मैं टेप्टा की टीम को, चेयरमैन साहब को, चेयरमैन ऑफ बोर्ड, उनके मेंबरान और प्रिंसिपल साहब, उनके स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा इनफॉर्मल तरीके से ये प्रोग्राम कराया है, जिससे बहुत सी मालूमात जो है लोगों तक पहुँचेंगी। रोजगार मेला में मौजूद असातिज़ा और इंस्ट्रक्टर्स का कहना था कि हुनरमंद अफराद कौमी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। फनी तालीम और तरबियत के लिए हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। ये ब्यूटिशियन का ट्रेड है, इसमें हम बच्चियों को स्किल्स देते हैं कि वो अपना इस ब्यूटिशियन का काम सीख कर अपना कोई भी कारोबार कर सकती हैं, अपने घर में भी अपना ये सेटअप चला सकती हैं और किसी बाहर भी जा इंटरनेशनल लेवल तक ये हमारा काम है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। ये स्टॉल जो लगा है ये हमें इंटरटेन कर रहा है और बहुत सी लड़कियां घर बैठ के जॉब भी कर सकते हैं। इंटरव्यूज हो रहे हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, DM के रिलेटेड हो रहे हैं और DM लोगों ने सेल भी लगाई हुई ताकि लोग इंटरटेन हो सकें। रोजगार मेले में शरीक प्राइवेट इंडस्ट्रीज के मालकान और नुमाइंदगान ने तुलबा को कारोबार बारे आगाही फराहम की। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। टोबा बार इलेक्शन 8 जनवरी को होंगे, 3 ग्रुप सामने आ गए, कांटेदार मुकाबले का इम्कान। टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन का दंगल सजने को तैयार है। पोलिंग 8 जनवरी को होगी। दरखास्तों की वसूली, जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारान की फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी गई। इलेक्शन में 3 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। इत्तेफाक, इत्तेहाद और अलबदर ग्रुप आमने सामने हैं। मुहिम तेज कर दी गई। वुकला के लिए जोराने और इशाया का भी एहतमाम किया जा रहा है। इत्तेफाक ग्रुप से असगर अली सदर, इमरान खालिद सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। कहा वुकला कम्युनिटी के वकार को बहाल करने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। अगर मुझे मौका दिया गया तो वुकला की इज्जत, वुकला का तकद्दस बहाल होगा और इंशाल्लाह मामलात ठीक होंगे। इत्तेहाद ग्रुप से मुसव्वर गादी सदर और शेब रंधावा जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। मुसव्वर गादी कहते हैं वुकला के चैम्बर के हसूल के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। हम इंशाल्लाह वुकला को चैम्बर दिलवाएंगे, चैम्बर करेंगे और सबसे बड़ी बात वुकला की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो बहाल कराएंगे। वोट के हसूल के लिए मीटिंग्स भी जारी हैं। अलबदर ग्रुप से राना अनवर सदर और मियां साजिद जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। कहते हैं कामयाब होकर वुकला के हकूक की आवाज बुलंद करेंगे। इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन चौधरी तनवीर हुसैन के मुताबिक पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह।